हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये है व्हाई अ वुमेन या अ फीमेल नीड इंश्योरेंस। फीमेल्स के लिए इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है। देखिए, जनरली ट्रेंड क्या देखा गया है, हम जो मेल्स होते हैं, जो ब्रेड अर्नर होते हैं, वही लोग अपने इंश्योरेंस कराते हैं और फीमेल्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में है जो फीमेल इंश्योरेंस कराती हैं। बट आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि फीमेल्स के लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कैसे उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जनरली आज के टाइम में जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो फैमिली स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है। आप इस बात से अग्री होंगे। जैसे अगर हम बात करें, पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है, तो केवल दो ही लोग हैं जिन पर पूरी फैमिली का बर्डन आ रहा है, जिन पे पूरे बच्चे वगैरह सारे डिपेंडेंट हैं, कोई और सोर्स नहीं है इनकम का। या दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही लोग हैं जिन पे शोल्डर्स पे बर्डन है। ऐसा नहीं है केवल एक की इनकम से, क्योंकि खर्चे बहुत हैं तो दोनों की इनकम इंपॉर्टेंट है। या देख रहे हैं बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं या फिर सिंगल वुमेन है। एक सर्वे आया था, इसमें बताया था 2030 के बाद बहुत कुछ फीमेल ऐसी भी होंगी जो मैरिज नहीं करेंगी, तो उनको खुद इंडिपेंडेंट बनना है। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनना है, जिसके लिए इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो कौन से इंश्योरेंस हो सकते हैं, कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, एक छोटा सा प्रीमियम जाता है आपका हर साल, और अगर किसी पर्सन की, किसी फीमेल की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो एक बड़ा अमाउंट 50 लाख 1 करोड़ जितने का भी आपने लिया है वो आपकी फैमिली को मिल जाता है। तो उस केस में क्या होता है, ऐसा तो नहीं है आपके जाने के बाद आपकी फैमिली मेंबर्स के खर्चे रुक जाएंगे, आपके बच्चों के खर्चे रुक जाएंगे, तो आप नहीं होंगे तो आपकी इनकम जो बंद हो गई उसके बदले एक अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए फीमेल्स को। अच्छा, सेकंड बात करें हम तो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं 60-65 के बाद, तो आपकी इनकम तो बंद हो जाती है, बट आपके खर्चे होते हैं, आपके खुद के भी खर्चे हैं, मेडिकल खर्चे भी हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं। तो अगर आप एक रिटायरमेंट प्लान ले लेते हैं, जैसे LIC के जीवन अक्षय, ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए उसमें, और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद एक पेंशन के फॉर्म में अमाउंट आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं रिटायरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। तीसरा अगर हम बात करें तो हेल्थ इमरजेंसी। तो देखिए, कभी कोई क्रिटिकल इलनेस अगर निकल आती है तो उस केस में क्या होता है, आपको एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दे दिया जाता है। जैसे 25 लाख, 15 लाख, 50 लाख, आप जितने का भी लेते हैं, तो उस केस में क्रिटिकल इलनेस वाले राइडर्स आप ले सकते हैं इंश्योरेंस के। या अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आप अपनी पर्सनल गोल्स होते हैं लोगों के, ठीक है, जैसे बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडाउमेंट बोलते हैं, या बोलते हैं कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कब पैसे की जरूरत है, और आप अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस भी कवर होगा और इन्वेस्टमेंट भी। तो ओवरऑल ये समझना जरूरी है। आप अपनी नीड देखिए एज ए फीमेल कि आपके ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियल आपको इंडिपेंडेंट होना है और आपके लिए ऊपर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो बनाया था अवेयरनेस के लिए कि एक फीमेल को ये जानना जरूरी है कि उसको भी इंश्योरेंस लेना जरूरी है, उसकी पूरी फैमिली को बेनिफिट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनी फीमेल कलीग के साथ या किसी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।